सिर्फ क्षमा, सिद्धार्थ और कौन है दोस्त? एक दो लोग और हैं जिनको हमको लगता है आता है, मिस्टर सुजीत। आपको भी आता है? बढ़िया बात है। और किसी को? ओके, नो प्रॉब्लम। सो तीन चार लोगों को आता है। जितने लोगों को नहीं आता है रेज योर हैंड, जिनको एसक्यूएल नहीं आता है। रतन भाई, वो माइक आपका थोड़ा गलती से ऑन हो गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप में से सिर्फ दो लोगों को नहीं आता है और दो लोगों को आता है, दो तीन लोगों को आता है। बाकी सब लोग क्या है, मतलब आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है, या फिर बीच बीच में अटके हैं? एक बीच बीच वाला ऑप्शन देना चाहिए, राइट? हाँ, कितने लोग हैं जो बीच में हैं, राइट? अगर सपोज कीजिए कि एक तो होता है नो, बिल्कुल नो, ठीक है, कि आपको आता ही नहीं है, राइट? और एक होता है यस, कि आपको ज्यादा ही आता है, राइट? तो आप किसी न किसी साइड तो जरूर होंगे। क्लियर? हो सकता है कि आप बीच में लटके हो, कि आपको आता भी है और नहीं भी आता है। जो लोग बीच में है रेज योर हैंड, जिनको लगता है कि उनको आता भी है और नहीं भी आता है, मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो ये कौन बालक है? मिस्टर रोनित। एक चीज है, अगर किसी का आपके मित्र का ग्रुप में ज्वाइन ना हो, ठीक है, तो अपना जीमेल आप कौन सा नाम यूज कर रहे हैं प्लीज कंफर्म। क्योंकि देखिए, हम क्लास लिंक पे ध्यान नहीं दिए, हम पब्लिक वाला लिंक पर ही कंटिन्यू कर दिए हैं। तो कुछ लोग बाहर से भी हमको लगता है कि इधर उधर से दिखेंगे। कोई बात नहीं, एक बार हम ग्रुप में मैसेज कर देते हैं। मिस्टर आदित्य, ये तो अपना पुराना विद्यार्थी है। क्या आदित्य? आपके आपके इंतजार में हम क्लास रोक के रखते हैं और आप ही सबसे लेट आते हैं, बताइए। कुछ लोग हैं जैसे कि आदित्य बाबू, जिशान बाबू, रतन जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, सुमित जी भी हैं, ध्यान दिला दिए, ठीक है। इन लोगों के चलते थोड़ा बहुत हम रुक जाते हैं, राइट? डजेंट मैटर आप किस कैटेगरी में आते हैं, लेट्स डीप डाइव इनटू प्रैक्टिकल। बहुत बढ़िया, प्रैक्टिकल जितना पॉसिबल होगा हम लोग आज कर डालेंगे, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि एसक्यूएल पे मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होने वाला है, इसके बाद हम लोग एसक्यूएल पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो लोग फिफ्थ सेमेस्टर में, उनके लिए हम लोग पीएल एसक्यूएल पे चर्चा शुरू करेंगे, बट एक बार थोड़ा सा मजा एसक्यूएल पे ले लिया जाए, ठीक है। जो जो चीज बच गया है। और इसमें थर्ड सेमेस्टर वालों का भी फायदा है कि आप लोगों को भी पढ़ना ही है, अब न तब कब न, मतलब पढ़ना ही है, सिलेबस आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसे बंद कैसे होगा भाई? वीडियो ऑन करके लिए दिख रहा है क्या? अरे, हमसे ज्यादा तो मेरा ये सब दिख रहा है। गाइस, क्या आप दिख रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है? इसको थोड़ा इधर रखना चाहिए। हाँ, बढ़िया। व्हाइट वाला थोड़ा दिखता है ना, तो कलर कॉन्ट्रास्ट खराब हो जाता है, राइट? रुचिका। अब हम लोग क्लास में केवल नाम देख के सबको एंट्री देते हैं, पहले पूछो कर देते थे, कुल कुल अलग कर देता था, ठीक है। अब बढ़िया है, ये वेबसाइट है जो हम लोग यूज करेंगे, इसका नाम है एसक्यूएल लाइट ऑनलाइन, राइट? वेबसाइट का नाम क्या है? एसक्यूएल, और डबल एल नहीं, एसक्यूएल है, उसके बाद आई टी है, और online.com, ये वेबसाइट का लिंक है। सब लोगों को दे दिया जाएगा, इसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो दिक्कत कुछ नहीं है, हमारे पास एक बॉयले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोग फॉलो कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हमको लगता है पांच सात लोग जो हैं वो लोग इतना बार इस चीज को देख के आए कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। हम्म, ये किधर गया भाई? बहुत बढ़िया से हम लोग बता रखे हैं आप लोगों को।
प्रैक्टिस एसक्यूएल टास्क 2। एक ये वाला है, एक और है, 1 मिनट रुक जाएगा बस। नंबर सीरीज लूप्स एसक्यूएल डे 2, यही दोनों है। दोनों फाइल को देख लेते हैं इसमें से जो बढ़िया है। Received 500 rupees on Google Pay for business. अच्छा, ये बच्चा उस समय से परेशान था। गुड, तो यही है, इसके बारे में हम लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं। हम क्विकली, हम पहले से बता चुके हैं इसलिए क्या कह रहा है। टाइल, अच्छा टाइल से रिप्लेस करने बोल रहा है भाई, नहीं करना यार, हमारा कोई सजेशन हमको नहीं सुनना। गुड, तो ये वेबसाइट हम सबसे ऊपर दे दिए इस पीडीएफ में। पीडीएफ बहुत लोगों को मिला भी होगा, 2 दिसंबर को एक बार हम इसके बारे में पढ़ाए थे, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। जो लोग पहले से पढ़ते हैं, मिस्टर स्टॉम यूजर नेम चेंज कर लिया कीजिएगा। कौन बच्चा है जो मैसेज कर रहा है? ये लोग एक एक करके क्यों आ रहा है? 15 मिनट हो गया, अभी तक ये लोग आ ही रहा। एक मिनट रुक जाए, एक बच्चा है मेरा प्रिय, उसको लिंक भेज दिया जाए। गुड, तो कहना था कि देखिए, एसक्यूएल में आप लोग को याद होगा 3-4 टाइप का कमांड होता है, राइट? अगर आप लोग को एसक्यूएल याद है, एसक्यूएल में 3-4 टाइप का कमांड होता है, जिसमें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीडीएल। डीडीएल क्या होता है, किसी को याद है डीडीएल? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है? डीएमएल। और उसके बाद क्या है? डीसीएल है, लेकिन पहले डीक्यूएल है, राइट? इन तीनों पे हम लोग अभी ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी सबको हम लोग थोड़ा सा अभी ठंडे बस्ते में रखेंगे। क्लियर? समझे? तो सबसे पहले है एसक्यूएल में है डीडीएल। डीडीएल का काम है टेबल वगैरह बनाना। डीएमएल का काम है कि उसमें डेटा वगैरह रखना, डेटा डिलीट अपडेट ये सब कुछ कुछ करना। और डीक्यूएल से हम लोग डेटा व्यू ये सब कर सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं तीनों को, डीडीएल, डीएमएल और डीक्यूएल, राइट? 3 हो गया। इसको कुछ दूसरा कलर कर देते हैं, लाल कलर बढ़िया नहीं लगे। गुड, तीनों सही है। अब एक एक करके इन सब में कमांड देख देते हैं, ठीक है? मतलब लिख देते हैं, आप लोग को तो पता ही है क्या है, ठीक है? सबसे पहला कमांड क्या होता है दोस्त? डीडीएल में सबसे पहला कमांड क्या है? क्या है? क्रिएट। क्रिएट से क्या होता है? गुड, उसके बाद क्या होता है क्रिएट के अलावा? शायद एक अल्टर है, पहले बनाए हैं तो उसको थोड़ा चेंजेस वगैरह करेंगे, और फिर चेंजेस वगैरह करके रीनेम है, ठीक है? फिर उसके बाद एक है ट्रंकेट, इज लाइक सस्ता डिलीट। इसको समझिए कि ये क्या है, एक तरह का सस्ता ड्रॉप है। ड्रॉप क्या करता है, पूरे टेबल उड़ा देता है। ट्रंकेट क्या करेगा? व्हाट ट्रंकेट कैन डू? ट्रंकेट आपका सिर्फ जो है एक बार जो भी डेटा होगा उसका टेबल होगा उसका सारा डेटा क्लियर कर देगा, बट वो कभी भी टेबल को डिलीट नहीं करेगा। क्लियर?
समझे? तो ये आपका 5 कमांड किस में आ गया? डीडीएल में। क्रिएट कमांड का काम टेबल क्रिएट करना है, टेबल ही नहीं, हम बार बार बता रहे हैं, टेबल ही नहीं, इंडेक्सेस क्रिएट करना हो गया, व्यूज क्रिएट करना हो गया, आपका कर्सर, प्रोसीड्यूर, फंक्शन, सब जो भी क्रिएट करते हैं इसी से करते हैं क्रिएट। फिर अल्टर से मान लीजिए टेबल का ही हम लोग रेफरेंस करके ज्यादातर बोलेंगे। टेबल अल्टर करना मतलब टेबल का नाम बदलना हो गया, ठीक है। टेबल का नाम तो रीनेम से बदलेंगे। आप सोचिए कॉलम वगैरह का रीनेम करना है, ठीक है, एंड कॉलम का कुछ डेटा टाइप चेंज करना है, कॉलम पे कोई कंस्ट्रेंट वगैरह ऐड करना है, वो आप अल्टर का यूज करके कर सकते हैं। फिर रीनेम है, आपको टेबल का नाम वगैरह बदल सकते हैं या फिर कॉलम का नाम वगैरह। फिर ट्रंकेट है, ट्रंकेट से आप टेबल का सारा डेटा इरेज कर सकते हैं, बट कॉलम वगैरह या फिर टेबल का इंफॉर्मेशन रहेगा। ड्रॉप से आप पूरा टेबल ही डिलीट कर दे सकते हैं, उसका कॉलम वॉलम सब चला गया। तो ये था आपका 3। अब बात करते हैं हम लोग डीएमएल का मोस्ट कॉमन 3 कमांड्स के बारे में। कौन कौन था दोस्त? वाह, रतन जी पढ़ के आ गए हैं। इंसर्ट क्या होता है रतन जी? इंसर्ट से रो ऐड करते हैं। अच्छा, अपडेट्स, अपडेट से क्या होता है? अपडेट से अपडेट करते हैं, बढ़िया। और डिलीट से डिलीट करते हैं, साधारण बात है, हमें क्या बच्चों वाली बात पूछ रहा है। और सेलेक्ट कमांड से आपका क्या होता है? सेलेक्ट कमांड से आपका जो वो होता है, ठीक है, मतलब सेलेक्ट होता है, डेटा आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट एसक्यूएल में इतना याद रखिएगा, पांचों इसमें याद रखिए, इसमें 3 याद रखिए, इसमें 1 याद रखिए। बाकी जो दोनों है डीसीएल टीसीएल, उसको थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाइए, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग इन सबको ट्राई करेंगे प्रैक्टिस करने का, एक एक करके जितना भी सब है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्रिएट कमांड से। आपको क्रिएट कमांड का एग्जांपल दिखाएंगे कैसे काम करना है, ठीक है। क्रिएट कमांड से अगर आपको टेबल बनाना है, मान लीजिए आप क्रिएट पहले लिख दिए कि हाँ भैया क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए इसको रंग चेंज करते चलते हैं। क्रिएट कमांड, ठीक है, टेबल, ये भी एक कीवर्ड है कि क्रिएट करना क्या चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कि हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, और आप अपने टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं। ये दोनों तो फिक्स है, टेबल बनाने के लिए क्रिएट लिखना है, टेबल लिखना है, जो भी आप अपने टेबल का नाम देना चाहते हैं। मान लीजिए हेलो, और हेलो तो नहीं देंगे, जनरली रिजल्ट्स देंगे, रिजल्ट का टेबल बना रहा है तो। प्रोडक्ट्स अगर लिखने का बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स रखेंगे टेबल का नाम। अगर आप स्टूडेंट्स का टेबल बना रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स देंगे अपने टेबल का नाम, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कॉलम का नाम शुरू करेंगे लिखना। जो ये सब है ना, जो ये सब दिख रहा है, ये आपका क्या है? कॉलम का नाम है। क्लियर? ये सब क्या है दोस्त? कॉलम का नाम है, ठीक है। ये जो रोल दिख रहा है, ये नेम दिख रहा है, ये सब क्या है? कॉलम का नाम है। कॉलेज है, ये भी एक कॉलम का नाम है। मार्क्स है, ये भी एक कॉलम का नाम है। और जो स्टेटस है, ये भी एक कॉलम का नाम है। अच्छा, आप देख रहे हैं हर कॉलम के बगल में कुछ कुछ लिखा है और कॉमा दिया गया, जैसे इंट कॉमा, मतलब रोल का टाइप इंट होगा, इसमें नंबर्स आएगा। नेम का वैरकर 30 क्या है ये बताया गया कि वैरकर मतलब होता है कैरेक्टर्स, बहुत सारा आएगा, और ये बोल रहा है 30 कैरेक्टर्स आएगा। ऐसा समझिए जैसे आप ARR 30 बनाते थे ना, वैसा ही कुछ है, ठीक है। फिर है आपका वैरकर 40, मतलब 40 कैरेक्टर्स के लिए। फिर इंट है, कॉमा है, सबके पास देखिए कॉमा होगा, लास्ट वाले में केवल कॉमा नहीं लगा। स्टेटस वैरकर 40, स्टेटस मतलब आप समझिए कि वो पास है कि फेल है, ये स्टोर करने के लिए बनाया गया। तो इस तरह से आपका क्या होगा, एक रिजल्ट्स नाम का टेबल बनेगा जिसमें स्टूडेंट का डेटा रहेगा। क्लियर? कहाँ लगाया जाता है? यूनिक इसलिए लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि रोल नंबर कोई रिपीट ना कर दे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इसके बगल में यूनिक लिख दे सकते हैं, ठीक है। यूनिक मतलब कोई भी रोल नंबर का वैल्यू रिपीटेड नहीं दे सकते। इसके बारे में आगे बात करेंगे, है अपने पास समय, ठीक है। तो ये अगर कमांड आप लोग चलाना चाहें तो सिंपल आप इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, और ये जो वेबसाइट है इस पे ला के पटक दीजिए कोड। क्रिएट टेबल रिजल्ट्स, आप देख रहे हैं रोल नेम कॉलेज मार्क्स, ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है। टेबल का नाम और मतलब ये बेसिकली आप समझिए जो भी लिखते हैं ना, ये सब कॉलम बनाते हैं कि क्या क्या कॉलम रखना है, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर उसके बाद आप कॉलम बनाते जाइए। कितना कॉलम बनाना है? 5 कॉलम आप बना दिए, और हर कॉलम के लिए आपको कॉलम का नाम और उसमें क्या टाइप का डेटा आएगा ये लिखना है। क्लियर? सिंपल है टेबल बनाना। रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये रन होना चाहिए।
यहाँ हिस्ट्री में आ जाएगा अगर सक्सेसफुली रन हो गया तो। देखिए हिस्ट्री में आ गया ना, और यहाँ जाके आप देखिएगा लेफ्ट साइड में कि ये टेबल नहीं था यहाँ पे, पहले एक सिर्फ डेमो नाम का टेबल था जो ये लोग वेबसाइट वाला बना के दिया था। अब आप देख रहे हैं रिजल्ट्स नाम का टेबल है, कॉलम रोल नेम कॉलेज मार्क्स और जो भी चीजें ये सब दिख रहा है। क्लियर, सबको टेबल बनाना आ गया, बहुत बढ़िया। क्रिएट कमांड क्या, कहाँ कॉमन नहीं होता है मतलब, सेमीकोलन है ना। अरे तो मतलब ये बस बता रहा है, जैसे आप अगर मान लीजिए, हाँ अरे देखिए आप एक एक यहाँ पे नहीं दिया वही ना, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे इसलिए नहीं देना। देखिए बता दे, इस पे कॉलम लिख रहा है, वैसे तो ये सब एक ही लाइन में लिखा जाता है कि पहला कॉलम कॉमा देके दूसरा कॉलम, फिर कॉमा देके तीसरा कॉलम, फिर उसके बाद और आगे कॉलम लिखना है तो आप कॉमा देके और कॉलम्स लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये कुछ नहीं है, जैसे बताते हैं ये क्या किया है। कॉलम ना आप चाहे तो कॉलम आपको जो भी रखना है, रोल, ठीक है, रोल इंट, फिर आपको मार्क्स इंट रखना है, ठीक है, आप कॉमा दीजिए फिर मार्क्स इंट लिखिए, फिर आपको रखना है मान लीजिए एज इंट, तो आप एज इंट रखिए और ऐसे बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट वाले में से कॉमा देने का कोई सेंस थोड़ी बनता है, वो बस कॉमा आप टेबल्स मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कुछ अच्छा लिख रहे हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, तो ये भी हो जाएगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, इसमें रोल इंट मार्क्स इंट एज इंट, और बस इतना करके इसको ले आइए ग्राउंड में। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, रोल इंट होगा, मार्क्स भी इंट होगा, एज भी इंट होगा। रन करते हैं, देखते हैं। तो अब देख रहे हैं आप हिस्ट्री में ही आ गया, मतलब फिर से ये चल चुका है। स्टूडेंट्स टेबल में देखिएगा रोल इंट मार्क्स इंट एज इंट आ गया, राइट। कोई सेंस बनता है कि लास्ट वाले में कॉमा दें? ये सबको समझ में आ रहा है? देखिए ऐसा कुछ आपको मतलब जबरदस्ती नहीं है कि आप कॉलम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है, आप ऐसे भी लिख दे सकते हैं, राइट। वो बस सिंटेक्स फॉलो करना चाहिए। आपको मन करे आप यहाँ लिख दीजिए, आप कहीं लिख दीजिए, आप यहाँ इसको ऐसे लगा दीजिए, और चलिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं बीसीए स्टूडेंट्स टेबल का, ताकि वो टेबल तो पहले ही बन चुका है। अब देखना बीसीए स्टूडेंट नहीं है ना, रन करेंगे तो देखिए बीसीए स्टूडेंट नाम का बन गया, बीसीए स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया, ये सब राइट। तो अभी आपको क्या करता है, बेसिक थोड़ा हम ड्रॉप से डिलीट करके दिखा देते हैं। ड्रॉप टेबल, जो जो टेबल फालतू बना है, अरे लाला, बीसीए स्टूडेंट, राइट, ये थोड़ा सा सजेशन में हम लोगों को दे रहा है। रन करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ से बीसीए स्टूडेंट गायब हो गया। फिर हम बोलेंगे देखो भैया ये जो स्टूडेंट्स टेबल है ये भी किसी काम का नहीं है, या फिर जो ये भाई साहब बना के दिया ना, हम लोग उसी को उसी का टेबल उड़ा देते हैं। डेमो नाम का जो टेबल दिया बनाकर रन किए, देखिए डेमो नाम का जो तो हट गया। ड्रॉप टेबल से क्रिएट होता है, ड्रॉप टेबल से ड्रॉप होता है, राइट। तो अब तक आप देखे होंगे, क्या आप लोग ये दोनों समझ चुके हैं? क्रिएट का क्या काम है, क्रिएट का काम समझ चुके हैं, ड्रॉप का काम समझ चुके हैं, राइट। अब अल्टर रीनेम और ट्रंकेट का बताना है, यही बात है दोस्त। ट्रंकेट तो थोड़ा बात तो बता पाएंगे, अल्टर रीनेम का ट्राई करते हैं बता पाए। रीनेम साथ इसमें नहीं भी काम करेगा। देखिए रीनेम क्या है ना, कुछ जगह पे काम करता है, कुछ जगह पे नहीं काम करता, तो उसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना। मेन है आपका क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। और ट्रंकेट के लिए एक बार डेटा वगैरह कुछ आएगा तब बता पाएंगे। तो एक काम करते हैं, अल्टर हम आपको बता देते हैं। देखिए अभी क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिजल्ट्स नाम का बना हुआ है, रोल नेम कॉलेज मार्क्स ये सब बना हुआ है, ठीक है। कहाँ से बनाए थे, तो ये वाला का यूज करके। देखिए अब इसमें डेटा वगैरह ऐड करना है तो ऐसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा इंसर्ट, अल्टर नहीं होता है, नीचे अल्टर है, ठीक है, तो अल्टर वाला इसको ऊपर आना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो अल्टर, अल्टर क्या कहता है, टेबल हरा करना है। थोड़ा बस हम ऐसे ही रंग बिरंग करते रहे ताकि आप लोग पढ़ने में इजी हो। फिर अल्टर टेबल, किस टेबल को अल्टर करना है, जो भी टेबल आप बनाए उसको, जिस टेबल को भी अल्टर करना चाहते हैं लिखिए रिजल्ट्स। फिर बोला है रीनेम। अच्छा रीनेम से क्या होगा, यहाँ पर रीनेम कर दिया है। रीनेम एक अपने आप में भी कमांड है, और यहाँ पे एक मतलब आप उसमें भी यूज कर सकते हैं रीनेम को एज अ कीवर्ड, ठीक है। तो करेगा क्या देखिएगा, रीनेम, रीनेम बोलेगा कॉलम को रीनेम करना है, ठीक है। रीनेम कॉलम, अब बोला है रिजल्ट स्टेटस टू स्टेटस, मतलब जो रिजल्ट स्टेटस नाम का कॉलम है उसको स्टेटस बना दो, राइट।
जबकि ये शायद पहले से हम लोग स्टेटस दे रखे हैं, तो हम लोग को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, स्टेटस टू रिजल्ट स्टेटस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही हम लोग स्टेटस नाम दे रखे हैं, तो उसको हम लोग रिजल्ट स्टेटस बना देंगे। क्लियर है? क्या आप लोग रेडी हैं इस कमांड के लिए? देखिए अभी तक रिजल्ट स्टेबल है ना, इसमें आपको दिख रहा है एक स्टेटस नाम का कॉलम है, राइट? आप लोग को दिख रहा होगा स्टेटस नाम का कॉलम। जैसे इसको रन करेंगे आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में आ जाता है, एक चीज है कि हिस्ट्री में आ गया, हिस्ट्री में आ गया ना, मतलब सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो, कोई एरर नहीं आया। ये अब थोड़ा छोटा बड़ा कर रहे हैं। रिजल्ट टेबल में आप देखिए यहाँ पे क्या बन गया, रिजल्ट स्टेटस बन गया ना। देखिए रोल है, अगर हम रोल को रोल नंबर करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे रोल, इसको रोल फिर NO, रोल नंबर करना चाहते हैं तो रन करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे रोल नंबर हो गया ना। फिर रोल नंबर से वापस रोल करना चाहते हैं तो रोल नंबर टू रोल, वापस रोल करने के लिए रन कीजिए और रन हो गया। क्लियर? समझ में आया? अभी रीनेम कॉलम किए हैं। एक और चीज आप कर सकते हैं, ऐड कॉलम। ऐड लिखिए, ऐड कॉलम, और यहाँ पे लिख दीजिए एज और इंट, ठीक है, और रन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स टेबल में एक और एज इंट आ गया है, दिख रहा है। जैसे एक होता है रीनेम कॉलम, एक होता है ऐड कॉलम, और आप देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं, पुराने वालों को शायद हम ये नहीं बताए थे, डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम एज कॉलम को गायब करना है तो रन कीजिए। क्या हो गया भाई, सॉरी, यहाँ पे शायद रिमूव कॉलम होगा, रिमूव है, ड्रॉप है, पता नहीं क्या है। हाँ, ड्रॉप कॉलम है, हाँ, तो वही डजंट मैटर, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेते, ठीक है। ड्रॉप कॉलम एज से आप एज कॉलम को रफा दफा कर दे सकते हैं। क्लियर है? समझें या नहीं समझें? तो एक काम करते हैं, अब से थोड़ा हम लोग इसको प्रोफेशनल और बनाएंगे, ठीक है? समझ गए ना? ये कॉलम चेंज करने का। अच्छा, अगर मान लीजिए हम लोग को ड्रॉप कर ऐड करने का क्या था, ऐड करने का क्या था? क्या लिखना था भाई? ऐड करने का लिखना था, जैसे कि एज और इंट, राइट? बताते हैं। डेटा स्टूडेंट अभी नहीं करेंगे, डेटा अभी करने में बहुत समय है। अभी हमारे कौन है? सिमरन, अच्छा, हाँ हो गया। तो ऐड कॉलम एज इंट, अच्छा, ड्रॉप कॉलम से ड्रॉप हो जाता है, तो ड्रॉप कॉलम उस समय डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, सीधा ही बोलिए कि एज जब गैप कर दो तो एज गैप कर दिया जाएगा, ठीक है? क्लियर? समझें? तो ये कम से कम इतना चीज तो आप लोग सीख गए, टेबल बनाना, मतलब उसको क्या कहते हैं, अल्टर वगैरह करना। एक टास्क है आप लोगों के लिए, फटाफट से आप लोग देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ठीक है? क्या करना है सुनिएगा। टास्क, सब लोग रेडी हैं? अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये वाला वेबसाइट खोल लीजिए, हम चैट पे दे देते हैं, ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है? अगर आपके पास लैपटॉप है तो, ठीक है? अगर नहीं है तो कॉपी पे लिखिए, फोन पे लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, कॉपी पे लिखिए, बढ़िया है, ठीक है? स्टूडेंट्स टेबल बनाना है, ठीक है? स्टूडेंट्स नहीं, एक एम्प्लॉय टेबल बनाना है, ठीक है? एम्प्लॉय बनाना है, कोई भी प्राइमरी की यूनिक नॉट नल ये सब लगा के अभी कूल नहीं बनेगा, नॉर्मल जितना हम बोले उतना ही, ठीक है? एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा, सैलरी होगा और सिटी होगा, ठीक है? सिर्फ इतना बनाइए, एक टेबल ऐसा बनाइए, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, सॉरी, पहले आप यहाँ पे करेंगे ऐड कॉलम, एक और कॉलम आप ऐड कर दीजिए, किस चीज का नाम, DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है? वो थोड़ा टाइप डेट हो जाएगा, उसको रहने देते हैं, क्या ऐड करते हैं, स्किल्स नाम का, ठीक है? वैरकर में आप स्किल्स ऐड कर दीजिए, ठीक है? एक स्किल्स कॉलम ऐड कीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है,
रिमूव कॉलम स्किल्स, इतना चीज आप लोग क्विकली करिए। और इसका क्वेरी आप लोग अगर उस पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तीनों को एक साथ लिख के। ठीक है, कैसे करना है देखिए, आप ना पहला वाला चला लिया, उसको कहीं अलग टेक्स्ट पे रख लीजिए, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद नीचे एक और पेस्ट कर लीजिए। मतलब सॉरी, आप जो जो चला चला के देख लिया ना, उसको आप एक जगह नोटपैड पे कहीं पेस्ट करके और एक साथ स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। हम देख रहे हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, बस हम ऐसे चाहते हैं कि आप लोग मतलब दोबारा ना पढ़ानी पड़ेगी। हो जाएगा जी। आप ऐसे कितने लोग हैं जो ये नहीं कर पाएंगे, पहले ही हाथ उठा दीजिए, ताकि हम बाद में आपको सवाल पूछ के परेशान ना करें। इफ एनीवन इज देयर हु थिंक्स दैट, अरे आपसे तो हो ही जाएगा, आपका तो हम नाम ही नहीं लिया ना आपका। वो हम तो बोले इस साइड वालों का जिनका नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अच्छा। हम्म। भेजिए, क्षमा ग्रुप पे ही भेज दीजिए। बोले भेजना है, ग्रुप पे भेजना है। अच्छा, आप सब लोग डेटाबेस वाले ग्रुप में है ना, तो वहां भेजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आधे लोग थर्ड में है, आधे लोग फिफ्थ में है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक ग्रुप कॉमन है शायद आप लोगों का, वही भेजिए, बढ़िया रहेगा। गुड। किसी एक का भी हो गया क्या? जिस दिन आप जल्दी जल्दी लिखना सीख जाएं, उस दिन आप समझिएगा आप कॉन्फिडेंट होगा। जल्दी लिखना और बिना गलती के लिखना, यही दो चीजें चाहिए बस।
हो गया। आप लोग 5 मिनट ले चुके हैं। एक टेबल बनाना था एम्प्लॉय नाम का, उसमें आईडी, नाम, सैलरी, सिटी डालना था, कॉलम स्किल्स नाम का ऐड करना था, फिर उसको रिमूव कर देना। एक भी नहीं कर पा रहे कोई भी। अरे जैसे जिसका वजह चैट में लिख देना भाई। मैं चैट में लिखा फिर चीटिंग कर लेगा। फोटो भेजना इज मैंडेटरी। तो फोटो मेरे पास आ गया है। अरे जो ग्रुप आपके सामने आ जाता है देख लीजिए, इतना सारा ग्रुप है। कभी कभी किसी ने हमसे एक दिन कहा था कि आप इतना ग्रुप बना दिए कि कोई चाह के कोई व्यक्ति फोटो 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 कोड कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फोटो इसलिए कोड इसलिए में ना कोई कॉपी पेस्ट कर लेगा। दिमाग लगाने वाला तो कुछ भी कर देगा, बट अब ईमानदार होने का कोई सीमा थोड़ी है। PL SQL वगैरह भी फिफ्थ वालों के लिए थोड़ा ज्यादा बढ़िया। यही था सॉल्यूशन। मिस्टर सिद्धार्थ लिखते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी इंट प्राइमरी की, बोलते प्राइमरी की वगैरह। कोई बात नहीं है। एम्प्लॉय नेम varchar 50, सैलरी इंट इन सिटी varchar, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड स्किल्स। गड़बड़ा गया यहाँ पे सिद्धार्थ बाबू, आप जो लिख दिया अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड स्किल से ऐड स्किल नहीं हो जाएगा, ऐड कॉलम लिखना था। ऐड और ड्रॉप दोनों टाइम कॉलम छूट गया, समझे। उसके बाद आई थिंक जो क्रिएट टेबल आप कमांड लिखे हैं उसमें सेमी कॉलन मिसिंग है, समझे। अगर आप समझ गए हैं तो एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज करने का मतलब होता है कि हाँ ये से अनुरोध। गुड। तो उसको ठीक कर लीजिएगा, बढ़िया चलेगा। एक चीज ध्यान रखिए, सबके पास ये वेबसाइट है, आप सिंपल इस पर ले जाके ऐसे रन बटन दबाएंगे और ये चलेगा। जहां तक हमारा अनुमान है कि मोबाइल में भी चलता।
इस ग्रुप में नहीं अलाउड है क्या? अब लाइव में भी अलाउड है शायद। नहीं, बंद है। ठीक है। गुड। सिर्फ अभी तक 2 लोग हमको बता पाए हैं। अच्छा। और 2-3 लोग हमको दिख रहा है क्रिएट टेबल। लास्ट वाले में कॉमा आप लगा दिया आनंदी। सिटी जब आप लगाए हैं 255 लाइन नंबर 5 के लास्ट में कॉमा नहीं होगा। फिर स्किल्स का जो आप बनाए हैं ऐड स्किल्स गड़बड़ है। ऐड कॉलम स्किल्स होगा, बराबर बोले हैं। देखिए आप जब लिखते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सिद्धार्थ और वो आपका सेम गलत था। यहाँ पे करना क्या है कि आप जब लिखते हैं ऐड एज इंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐड एज इंट लिखेंगे तो लड़ जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है ऐड कॉलम एज इंट। क्लियर? अगर समझ गया है तो एक्नॉलेज करें। गुड। थैंक यू। नेक्स्ट कम से कम 3 लोग कर लेंगे। 3 अभी तक हो चुका है, 5 होने चाहिए तब हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, इसमें बेसिक्स है। PL SQL इस वाला है। उसके बाद देखें। छोटू जी बनाए हैं, लिखते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी इंट नेम वर्कर सैलरी इंट वर्कर सिटी वर्कर 40 लिखे हैं, उसके बाद वो ये मिसिंग है। ये सब नहीं है। ये सब अरे ये सब जो आप लिखे ना क्रिएट टेबल, तो ये पैरेंथेसिस नहीं है, पैरेंथेसिस नहीं है, सेमीकोलन नहीं है, सिर्फ कॉलम सब लिखा हुआ है। और लास्ट वाला और डायरेक्टली आप पता नहीं क्यों सेमीकोलन लगाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट में करके सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो टेबल का जो कॉलम्स का नाम है ना वो ब्रैकेट में देना है। वर्कर होता क्या है, उसको वर्कर ही बोलते हैं। ये लोग तो मतलब ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछ देता है जी। अरे बाप रे बाप। देखिए वैरकर क्यों होता है ना, वैरकर मतलब पहली बात तो कि कैर, पहले आपको पता होगा कैर क्या होता है। कैर होता है एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। आप लोग कैर डेटा टाइप बहुत पहले से पढ़ते हैं। वैरकर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ कैर्स। अब वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब जितना मर्जी 10 कैरेक्टर 20 कैरेक्टर का कलेक्शन बना सकते हैं एग्जैक्टली। ये सिर्फ स्ट्रिंग जैसा होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। वैर कैर वो 2 वर्ड्स का मिलकर बना हुआ है। वैर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ थिंग्स और कैर का मतलब कैरेक्टर्स। हाँ, गूगल मैसेज वाला नेट खत्म हो जाएगा दोस्त, नेट बचा के रखिए। देखिए पूरा दिन फोन इस्तेमाल मत कीजिए। कसम खाइए सुबह से कि एक भी कुछ भी नहीं देखेंगे फोन पे। क्लास खत्म करेंगे उसके बाद जितना बचेगा उतना से ही अपना पेट भरेंगे, मतलब उतना ही फोन चलाएंगे, ठीक है। दैट शुड बी अ गुड ऑप्शन। तो ये अपना हो गया, ठीक है। अपना आप लोग कर देते हैं क्योंकि आप लोग नहीं रहे, मतलब आप लोग को बस का नहीं है। जो लोग कर लिए ठीक है, जो लोग नहीं कर लिए आप लोग के लिए बस का थोड़ा बताना पड़ेगा। देखिए अगर इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को ध्यान दे तो हमको बोल रहा है एम्प्लॉय टेबल बनाना है, तो कुछ नहीं करेंगे। जो रिजल्ट्स टेबल है ना, इसको नाम बदल के एम्प्लॉयज कर देंगे, हो गया। फिर बोल रहे हैं आईडी कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आईडी इंट, हो गया। नेम वेर कैर, सैलरी इंट में चाहिए भाई साहब को, तो सैलरी इंट हो गया, ठीक है। फिर सिटी, अच्छा एक कॉलेज जो है नहीं चाहिए कुछ उनको, ठीक है। तो नेम वैरकर 30 रहने देते हैं, सैलरी इंट रहने देते हैं। सिटी में वैरकर कितना कर दीजिए 20 कर देते हैं। 20 अंक से ज्यादा का सिटी का नाम थोड़ी होगा।
बना कि नहीं बना? क्रिएट लिखना था, टेबल लिखना था, एम्प्लॉयज लिखना था, यहाँ पे ये लिखना था आईडी इंट, नेम varchar 30, सैलरी इंट, सिटी varchar 20. Is it good? If it doesn't looks good to you, let me do this. अब रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि एम्प्लॉयज नाम का टेबल बन गया, जिसमें आईडी, नाम, सैलरी, सिटी आया कि नहीं आया? कितना बढ़िया तो है। उसके बाद कहता है एक स्किल्स नाम का कॉलम ऐड कर दीजिए, तो ये तो रीनेम उनेम वाला है, इसका कोई जरूरत नहीं, हटा दीजिए। गुड। यहाँ पे बोलेंगे ऐड कॉलम एज इंट, जो बोल रहा है ना, हम लोग बोल देंगे कॉलम क्या ऐड करना है, स्किल्स। अच्छा, स्किल्स का आप लोग डेटा टाइप क्या चूज किए थे? हम ध्यान नहीं दे किसी पे, बट गलत होगा तो देख लीजिएगा। varchar मान लीजिए 20 कैरेक्टर्स का कोई स्किल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। और रिमूव करने के लिए तो बस नाम ही काफी है किसी को मिटाने के लिए, ठीक है। उसका नाम लीजिए और उस पे गुड़िया बनाइए और उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो यही है, समझे? इसका आंसर यही था। चलिए इसको टेस्ट कर लिया जाए, क्या पता हम गलत लिख दिए हों। देखिए जब यहाँ आएंगे ना तो ऐड करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर एक और है भाई, ऐड नहीं हुआ क्या रे? स्किल्स varchar नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ऑल्टर टेबल रिजल्ट, अरे गड़बड़ा, हाँ उधर घुस गया तो, अरे बाप रे बाबा। एक काम करिए, उसको ड्रॉप कराइए, पहले बोलिए भाई उधर से निकलो तुम, पहले तुम उधर से निकलो, फिर हम लोग तुम लोग को अलग जगह देंगे, ठीक है। रन किए तो आप देख रहे हैं रिजल्ट्स नाम के टेबल में सब गायब हो गया है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अरे भाई आर्ट भाई, वापिस आते हैं। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ है कि रिजल्ट्स टेबल में हम लोग वो काम कर दिए हैं, तो हम लोग को ध्यान रखना होता है कि किस टेबल का नाम दे रहा है। इसमें भी हम लोग नहीं किए हैं वो गलत, तो इसमें भी वो गलती की है, ठीक है। इस बार आप देखेंगे कि खाली है, लगाएं। अब देखिए रन करें तो आप देखें एम्प्लॉयज टेबल में कुछ बदलेगा। देखिए यहाँ पे स्किल्स आ गया ना, varchar 20, राइट। अब आपको मन करे कि नहीं स्किल जो है नहीं रही, ठीक है, स्किल्स हम लोग को नहीं स्टोर करना है, स्किल लेके देख के क्या करेंगे, मुंह देख के जवाब देंगे, तो बस हट गया, ठीक है। क्लियर, एज सिंपल इज दैट। एसक्यूएल इज लाइक बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये था आप लोगों का टास्क, ठीक है। इंटरव्यूज वगैरह में ना ऐसा ही पूछता है, आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स वगैरह का इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऐसा है, मतलब थोड़ा सा इसे समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स पूछेगा, बट इतना एसक्यूएल तक पूछता है, ठीक है। समझें? क्लियर। क्वेश्चन ये था और ये था आपका सॉल्यूशन। तो इसको हम भेज देते हैं, बाकी बाकी लोग इस पे चर्चा करेंगे। भाई 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 भाई, चर्चा का विषय बना, ठीक है। गणेश जी, हाँ ये प्रिया भी बना के भेजे हैं, बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत बढ़िया। चलिए तो क्रिएट टेबल हो गया, अल्टर वगैरह भी हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट आप लोग ई वाला टाइप कर लिए हैं, क्या नाम है इसका भाई, ई वाला हो गया है। डीडीएल कमांड डन है। अब डीएमएल की बात करते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा टाइम देना है अपने को, मतलब फिर इस पे भी देंगे टाइम, ठीक है। जितना इन तीनों पे देंगे ना उतना टाइम इस पे भी देंगे। बात करते हैं इंसर्ट से शुरू, ठीक है। पहले तो इसको नया पेज पे ले जाते हैं, कंट्रोल एंटर के साथ नीचे चला जाएगा। देखिए कमांड का नाम है इंसर्ट, तो इंसर्ट को कर देंगे नीला, हो गया। और थोड़ा बड़ा करिए ताकि बढ़िया दिखेगा। इनटू, इनटू एक कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, बस काम आता है, ठीक है। रिजल्ट्स की बात करते हैं, काम करिए इसमें से ना, इसको नहीं करेंगे, इस सबको नीला कर देंगे, ठीक है। क्या क्या कॉलम का नाम है, रोल है, नेम है, ये आपको याद होगा क्योंकि आप लोग यही सब कॉलम बनाए हैं। कॉलेज है, ये सब क्या है, आप कॉलम बनाए हैं, ये सब क्या है, कॉलम बनाया जब क्रिएट टेबल किए थे ना,
उसी टाइम आप ये सब बनाए थे और उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं ये पांचों कॉलम्स दिख रहा है, ठीक है। फिर आता है वैल्यूज कीवर्ड। वैल्यूज कीवर्ड अपने आप में बहुत पावरफुल है, इससे आप वैल्यूज देते हैं, ठीक है। टेबल का नाम लिखे रिजल्ट्स, इसमें हरा भरा करना है, हरा। थोड़ा सा हम ट्राई कर रहे हैं कि एक अच्छा पैटर्न फॉलो करें जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। इंसर्ट इनटू रिजल्ट्स, पहला इंसर्ट कमांड की बात कर रहे हैं, मतलब मेरा टेबल अब तक खाली खाली टेबल बन रहा है, बट उसमें डेटा रखने के लिए मेरे पास एक कमांड है इंसर्ट नाम का। इसमें बोलना पड़ेगा इनटू और टेबल का नाम, किस टेबल में इंसर्ट करना है अपने को, ठीक है। फिर आप अपने सारे टेबल का कॉलम्स का नाम देते हैं कि रोल नेम कॉलेज मार्क्स, इतना कोई लिखना जरूरी नहीं है। बिना इसके भी आप देखेंगे कि काम चलेगा। दिखाते हैं आपको, बट लिख दीजिएगा तो एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है। तो देखिए रोल नंबर 1 हर्षित, सो 12 ही डालते हैं डायरेक्ट। रोल नंबर 12 हर्षित, आर्यन कॉलेज 56 पास, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे रिजल्ट्स टेबल में तो आपको दिखेगा रोल। अच्छा एक चीज गड़बड़ है कि ये स्टेटस का नाम जो है वो रिजल्ट स्टेटस किए हुए है। तो इससे पहले कि इंसर्ट वाला हम लोग गेम करें, हम लोग कुछ चेंज करेंगे। ये जो है ना, इसको अप्लाई कर देंगे, टेबल का नाम चेंज करेंगे, ठीक है। बोलेंगे जिस भी कॉलम का नाम रिजल्ट स्टेटस है ना, उसका नाम बदल के स्टेटस कर दो। इसे देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस जो दिख रहा है, इसको स्टेटस दिखने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस दिखने लगा ना। अब इंसर्ट वाला हम लोग करेंगे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना होता है, वरना भी इंसर्ट करते तो वो बोलता है कि जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि स्टेटस टेबल में इंसर्ट करो, पहले तो इसका नाम रिजल्ट स्टेटस था तो ये लेता नहीं, दिक्कत करने लगता, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत ना करें, इसलिए अब लोग हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम रिजल्ट्स। मान लीजिए आप गलती से यहाँ पर रिजल्ट टेबल में इंसर्ट करने लग जाएंगे तो क्या बोलेगा, देखिए क्या कहेगा। बोले एसक्यूएल लाइट एरर एसक्यूएल 3 रिजल्ट 1 नो सच टेबल रिजल्ट। रिजल्ट नाम का कोई टेबल नहीं है, जबकि आपका नाम क्या है, रिजल्ट्स। एसक्यूएल हम लोग बहुत बार ऐसा टाइपो स्पेलिंग एरर्स करते हैं, इसकी वजह से एरर आ जाता है, क्वेरी नहीं चलता, ठीक है। फिर हम लोग परेशान होते हैं, इसलिए अपना ध्यान से लिखा कीजिए, सजेशंस वगैरह फॉलो कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू रिजल्ट्स, फिर सारे कॉलम का नाम और जो डेटा देना था दिया गया, ठीक है। तो इसको छोटा करते हैं और इस क्वेरी को हम लोग डायरेक्टली चला देंगे। रन कीजिए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ डेटा नहीं दिखा है। डेटा कैसे दिखेगा, आप डायरेक्टली इस टेबल पे मतलब एक्चुअली थोड़ा कमांड है जो वैसे तो आगे पढ़ना है, बट अभी हम लोग देख लेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट्स, मतलब ये कमांड सिर्फ पूरा टेबल दिखाने के लिए है, इसको पेस्ट किया जाए। सेलेक्ट, सेलेक्ट से क्या होता है, टच पैड खराब हो गया क्या भाई, पता नहीं मेरा टच पैड खराब हो गया लगता है। हाँ तो बोल रहा है सेलेक्ट स्टार। स्टार मतलब ना आपको मेंशन करना होता है कि आप कौन कौन सा कॉलम देखना चाहते हैं अपने टेबल का। अभी हम स्टार लिख दिए, मतलब हम सारा कॉलम देखना चाहते हैं। फ्रॉम और किस टेबल से देखना चाहते हैं रिजल्ट्स। तो आप रन करिएगा, देखिएगा आपको पूरा जो रिजल्ट्स टेबल है आपके सामने आ जाएगा। वाह कितना बड़ा टेबल है कि रोल नेम कॉलेज मार्क्स दिख गया और इसमें रोल 12 और ये सब दिख गया, ठीक है। एक ही रो था, हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक रो काफी नहीं है तो हम लोग इसको अभी याद रखेंगे, एक और बार इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे, ठीक है। इस बार जो है ना, इस बार क्या कहेंगे कि वैल्यूज जो है ई वाला ही नहीं देते हैं, आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए। वैसे ऐसे भी दे सकते हैं, चलिए पहले अभी ऐसे ही दे देते हैं। 13 देते हैं और आदित्य, ठीक है। मुजफ्फरपुर क्या कोई साइंस कॉलेज है कुछ नाम, ठीक है। 56 मार्क्स की जगह हम बच्चे को 96 मार्क्स दिला देंगे और पास। रन करेंगे, देखेंगे एक और यहाँ पे। अभी आप लोगों को कहाँ से पता चलता है कि एग्जीक्यूट हो गया, तो आप लोग को हिस्ट्री चेक करना होता है। सिंटेक्स में नहीं, हिस्ट्री में आके देखिए, अगर आपका कमांड जो आप रिसेंटली चलाए वो हिस्ट्री में दिख रहा है, टाइम डेट वगैरह दिखता है, अगर दिख रहा है तो समझ जाइए कि इंसर्ट हो ही चुका होगा। अब आपको क्या करना है, यहां से भी आप रन कर सकते हैं किसी कमांड को, ठीक है। इसको रन किया हिस्ट्री से, तो देखिए ये जो सेलेक्ट स्टार वाला था ना, इसको रन किया तो बोल रहा है क्या कि 12 रोल नंबर हर्षित आर्यन कॉलेज 56 पास, फिर 13 आदित्य एमपीएसएस 96 पास। क्लियर।
आई गेस आपको समझ में आया होगा, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं इन लोगों को। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ तो है, शो रिजल्ट्स, अच्छा रिजल्ट दिखाना है, ये एडिट करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये सब बढ़िया है यार, अलग अलग टैब खुल जाता है क्रोम जैसा। हम खुद भी इसको ज्यादा यूज नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं वेबसाइट को। ठीक है, पहली ऐसा है, दूसरी बार। अब नेक्स्ट बोल रहा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ये कब का है, कहाँ से है, अच्छा ये दूसरे दिन का है, कोई बात नहीं। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बल्क इंसर्ट का सिस्टम है। ठीक है, बस बल्क इंसर्ट से पहले बता देते हैं, अगर आपको पता है कि आपके टेबल में 5 कॉलम है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पहले से पता है कि आपके टेबल में 5 कॉलम है और आप 5 ही डेटा देने वाले हैं, मतलब जितना जरूरत है उतना डेटा आपको देना है, एक भी डेटा कम या ज्यादा नहीं दे रहा है, कोई आगे पीछे नहीं दे रहा है, आगे पीछे भी मन करेगा तो दे सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम आगे पीछे लिखिए और उसी हिसाब से इधर डेटा आगे पीछे कर लीजिए। बट अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू रिजल्ट्स और वैल्यूज, और एक एक करके वैल्यू पास कर सकते। जैसे अभी हम एक क्या नाम है इसका वाला, सुमित बाबू को इसमें एंटर करवाएंगे, 14 रोल नंबर सुमित जी, और सुमित जी हैं एलएस कॉलेज के विद्यार्थी। एलएस कॉलेज मार्क्स इनको भी 96 और पास, नहीं तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये इधर आ गया हिस्ट्री में, मतलब इंसर्ट हो गया, तो यहाँ से रन कर लेंगे दोबारा सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड बस डेटा दिखाने के लिए होता है। 12 नंबर में हर्षित, 13 नंबर आप देख रहे हैं, दिख रहा है, क्लियर, समझ में आया सबको। अगर ऑल कॉलम का डेटा पास करना है, ठीक है, मतलब यहाँ भी डेटा देना है, यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, तो फालतू में सब कॉलम का नाम लिख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मतलब कोई फायदा क्या नहीं है, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है। ठीक है, एंड शायद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, नहीं ज्यादा दे सकते हैं, आते हैं उसके बाद। देखिए यहाँ पे लिख नहीं रहा, चलिए इसमें और इंसर्ट किया जाए। देखिए जब आपको ज्यादा डेटा देना है ना, तो आप क्या लिखिए, इंसर्ट इनटू, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके बारे में जूम करते हैं, बस कैसे देना है थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब आप पहला डेटा दे देते हैं ना, नॉर्मली आप क्या करते थे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते थे। नॉर्मली आप क्या करते थे, पहला डेटा देके सेमीकोलन लगा देते थे, बट आप यहाँ पे कॉमा लगाइए और जैसा ये बनाए हैं वैसा एक और रो बना लीजिए। बस समझ में आया, से एक था ना 13 निशा SRAP ये दिया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 14 तक जा चुका है, तो क्या इसको एक साथ चला दिया जाए, चला देंगे तो 4 नया रो डेटाबेस में एंटर हो जाएगा। डेटाबेस में मतलब डेटाबेस में रिजल्ट्स टेबल में यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखेंगे एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे आ गया। तो फिर से यहाँ से ये वाला कमांड यूज कर लेंगे और आप देखेंगे कि 12 13 14 15 16 17 18 और इतना सारा बच्चा जो है बैठ गया। ठीक है, क्लियर, समझे, और किस्मत है कि सब पास है। ठीक है, किसी को फेल नहीं लिखना चाहिए, और न कर जाएगा तो बाद में हम ही को बोलेगा आप ही कुछ कर दिए। ठीक है, तो यही है इंसर्ट वाले में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रोज का वैल्यू दे सकते हैं। बट पहला रो दिए, उसके बाद कॉमा, दूसरा रो दिए कॉमा, तीसरा रो दिए कॉमा, लास्ट रो पे कॉमा नहीं देना है, सीधा सेमी कॉलम दे देना है। क्लियर, देखिए जैसे एक तो कॉमा इस सब के अंदर आएगा। देखिए आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे 13 डेटा दिया है ना, फिर कॉमा दिया है, फिर उसके बाद डेटा लिखा है, फिर कॉमा दिया है, फिर अंदर कॉलेज का नाम दिया है, फिर कॉमा दिया है, फिर 99 लिखा है मार्क्स, फिर पास वाला लिखा है, फिर उसके बाद लास्ट वाले में कॉमा नहीं दिया। ठीक है, एक तो इसके अंदर सारा जो डेटा लिखा है वो कॉमा कॉमा से सेपरेटेड है, वो क्या है, कॉमा कॉमा से सेपरेटेड है। और ये जो हर रो है अपने आप में, ये जो हर रो है ये अपने आप में इंडिविजुअली कॉमा से सेपरेटेड है। क्लियर, समझे, तो ये आपका इंसर्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा, किसको क्वेश्चन क्यों डाले हम पर। अच्छा, ई स्ट्रिंग जब भी देता है ना तो सिंगल कोट्स में देना होता है, यहाँ पर डबल कोट्स नहीं चलता है। सिंगल कोट जैसे हमको निशा देना था तो सिंगल कोट में देंगे, हर्षित देना हुआ तो सिंगल कोट में देंगे, वो बस डेटा
हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग जब भी देते हैं, स्ट्रिंग मतलब वही वायर का डेटा टाइप के लिए जब भी डेटा देंगे तो वो मतलब सिंगल कोट्स में देंगे, डबल कोट्स में नहीं, सिंगल कोट्स। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंसर्ट एंड फिर से ये लाल पीला जो है हम लोग लाल पीला कर देते हैं इधर पे, समझा। इस सेलेक्ट वाला याद रखिएगा, सेलेक्ट से क्या होता है, जादू होता है। सेलेक्ट, फिर आपको लिखना होता है कहाँ से सब सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपका टेबल नाम है वो लिख सकते हैं। स्टार फ्रॉम मतलब होता है ऑल कॉलम। आपको दिखाते हैं नोट थोड़ा सा डिफरेंस, क्या आपको पता होगा प्रोजेक्शन वगैरह रिलेशनल अलजेब्रा में जब पढ़ा रहे थे वो चीज यहाँ पे इसी से होता है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट देखेंगे, अरे लाला क्या इनकम्प्लीट इनपुट, रन करो भाई। हाँ दिख तो रहा है ना, सब दिख रहा है यहाँ पर, रोल नेम सब दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, बोले देखिए एक काम करिए, हमको सिर्फ ना मार्क्स कॉलम ही आप दिखाइए, ज्यादा कुछ मत दिखाइए, मार्क्स कॉलम दिखाइए। ठीक है, कैपिटल एम लिख देते हैं। वैसे तो आई थिंक मैच कर जाता है, बट कोई बात नहीं, हम लोग गलत नहीं करेंगे। मार्क्स, तो अब देखिए सिर्फ मार्क्स कॉलम दिख रहा है, बाकी सब नहीं ना दिख रहा है, सिर्फ मार्क्स। ऐसा नहीं कि डेटाबेस में नहीं है, बस आप देख वही रहे हैं। आप एक काम करिए, नेम कॉमा मार्क्स देख लीजिए। आपको मन है सिर्फ नेम और मार्क्स देखने का तो नेम, हर्षित का 56 इसका ही है, कौन कॉलेज का कोई मतलब नहीं है। आप बस नेम और मार्क्स देखना चाहते हो तो नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम रिजल्ट टेबल देखेंगे और आपको दिख जाएगा। क्लियर, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मन करेगा अगर ऑल कॉलम ही देखना है तो आप स्टार लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे शायद एक और चीज होता है जो हम बताते हैं कि नेम एज एन, आप ये भी कर सकते हैं कि नेम को ये इसको एलियास नेम बोलते हैं। ठीक है, कि आपको नेम को ना कुछ और, सिर्फ डेटाबेस में आप कॉलम का नाम नहीं बदल रहा है, सिर्फ आप यहाँ देखने के लिए लिख रहा है कि इसको एन नाम से देखना है। क्लियर, ये बात सबको समझ में आया। सिर्फ ये क्वेरी के रिजल्ट में आप चेंज कर रहे हैं। पीएल स्क्यूएल में हम लोग एज का बहुत जगह यूज करते हैं, अभी हम लोग नाम इसको लिख दिए हैं। ठीक है, हिंदी वाला देता है क्या, देखते हैं रुकी, तो मेरे पास यहाँ पे हिंदी करने का है, देखते हैं हिंदी पता लग तो नहीं रहा ये काम करेगा, बट देखते हैं। हाँ वाह, काम ले लिया ये, मतलब यूटीएफ इनकोडिंग कौन सा हॉल करता है ये पता चलेगा बाद में, बट आप ऐसा दिखा सकते हैं ना ये क्या होगा। हाँ फिर से चलो, ठीक है। कभी कभी यार आवाज है बट चल रहा है, समझ में आया सबको। देखिए आप बस अपने रिजल्ट, जब आपका सेलेक्ट क्वेरी रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है, उस टाइम अगर आपको मन है कि किसी कॉलम को आप किसी और नाम से देखना चाहते हैं तो नेम एज नाम। ठीक है, आप कॉमा देके और भी लिख सकते हैं, आप कॉमा देकर लिख सकते हैं रोल एज क्रमांक। देखिए यहाँ पे हिंदी वाला सिलेक्ट कर दीजिए, हिंदी वाला, और यहाँ पे लिख दीजिए क्रमांक। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसा दिखेगा, सेलेक्ट नेम एज नाम, रोल एज क्रमांक, और फिर फ्रॉम, ये देखिए क्या करता है। तो आप देख रहे हैं नाम दिख रहा है, क्रमांक दिख रहा है। ये एज वाला मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया तो हम बता दिए। ठीक है, क्लियर, क्या ये याद रहेगा दोस्तों, एज वाला। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस सबको सेलेक्ट कमांड को जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो सब बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। ग्रीन कर दिया जाए, एज जो है इसको एज कर दिया जाए। अच्छा आप लोग भी इसको इंस्टॉल किया है, बहुत काम का है, गूगल इनपुट टूल्स बोलते हैं इसको, मेरे पास उसका ड्राइव का फोल्डर भी पड़ा हुआ। बट इतना बढ़िया है ना कि आप हिंदी में कुछ भी टाइप कीजिए, इंग्लिश में मैं MAI तो ये मैं लिख देगा, बढ़िया चीज़ है, ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, किसी को चाहिए हो तो बताइएगा हमको। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, अरे बाद में बता देंगे, मैसेज कर लिया इस बारे में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इंसर्ट करना सीख गया, सेलेक्ट करना सीख गया, मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना सीख गया, सेलेक्ट करके व्यू व्यू करना देख लिया। एक और चीज जो दिखाना था हम लोगों को, देखिए ये तुम दोबारा किसे हर्षित भाई, हटाइए इसको, हटिए भाई, पता नहीं
इसको जरूरत तो नहीं है, देख लेंगे जब नंबर का जरूरत पड़ा लगा देंगे, ठीक है। तो बोल रहा है इंसर्ट इनटू रिजल्ट्स नेम और रोल वैल्यूज शर्मा जी 34। पता नहीं ऐसा क्यों किया है, पर आगे पीछे भी दे रहा है, देख रहे हैं। चलिए इसका बदमाशी देखते हैं और चलाते हैं इस क्वेरी को, देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट सबको पता है जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू रिजल्ट्स टेबल और नेम और रोल दो वैल्यूज दे रहे हैं, वैल्यूज में आप पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है ना, आप दो ही वैल्यूज दे रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप यहाँ पे कॉलम्स का नाम मेंशन करें कि किस किस कॉलम के लिए आप वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अगर पांचों के लिए दे रहे होते हैं तो ये वाला मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसी ऑर्डर में, अगर सही ऑर्डर में दे रहे हैं और पांचों के लिए दे रहे हैं तो आप नीचे निश्चिंत होकर लिखिए। बट आपको अगर पता है दो ही देना है, वो भी आगे पीछे फिर कुछ भी चेंज करना है रेगुलर फ्लो में, तो आपको कॉलम का नाम स्ट्रिक्टली मेंशन करना पड़ेगा। तो अब देखिए रन करते हैं तो आप देखेंगे वो इंसर्ट हो चुका होगा, ठीक है। इंसर्ट हो गया, डायरेक्टली क्वेरी को रन करेंगे। यहाँ पे आ गया, डायरेक्टली रन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो अभी हम इंसर्ट किए, नेम के जगह पे शर्मा जी और रोल के जगह पे 34। तो आप देख रहे हैं एक डेटा, एक रो आया है जिसमें नेम के रोल के जगह पे 34 दिख रहा है, नेम की जगह शर्मा जी दिख रहा है, और कॉलेज नल दिख रहा है, और मार्क्स भी नल दिख रहा है। एंड यहाँ से एक्चुअली ये क्लिक करके खोल सकता हूँ, फिर आपको स्टेटस में भी नल दिख रहा है। क्लियर, सबको समझ में आया। जब भी आप कोई डेटा नहीं देते हैं तो वो नल हो जाता है, राइट। अब आपको याद होगा अभी हम लोग तो इंसर्ट कर दिए, पास में भी नल छोड़ दिए, कॉलेज में भी नल छोड़ दिए। अगर कोई जब ये हम लोग टेबल बना रहे थे, जब हम लोग टेबल बना रहे थे उस टाइम अगर हम मार्क्स कॉलम को नॉट नल कर देते, उस टाइम अगर हम मार्क्स कॉलम को नॉट नल कर दिए रहते तो ये इंसर्ट नहीं होता। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका एक इजी और सिंपल तरीका है कि आप अल्टर मार सकते हैं उसको। ट्राई करते हैं देखने का, पता नहीं हमको याद भी नहीं है कि इसमें एग्जैक्टली जिसे हम कहना चाह रहे हैं वो हम शायद डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे या नहीं। देखिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अल्टर कीजिए टेबल स्टूडेंट्स को, ऐड कॉलम नहीं, बोलेंगे ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है। एंड क्या कहते हैं उसको, रेट सही होना चाहिए आई गेस। ऐड कंस्ट्रेंट, क्या ऐड करना है, एक सेकेंड यार, इसक्यू लाइट में हमको कितने से चल रहा है भाई, 32 मिनट से बंद करो यार। एक मिनट हमको हेल्प लेने दीजिए। ऐड कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल लाइट, मोस्ट प्रोबेबली अल्टर से ही करते हैं। बिगिन अल्टर टेबल प्रोडक्ट्स रीनेम टू ओल्ड प्रोडक्ट्स, क्या क्या, क्रिएट यूनिक कंस्ट्रेंट इंडेक्स फ्रॉम, अरे ऐसे अप्लाई करेगा। यहाँ पर ट्राई करते हैं नॉर्मली ऐड करने का, अगर हो गया तो ठीक। बेहतर होता है कि हम लोग टेबल बनाते टाइम डाल लेते हैं, ठीक है। और ना भी फिर हम लोग कंस्ट्रेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मार्क्स पे हम लोग क्या लगाना है, नॉट नल, बोल देगा ऐसा नहीं ले सकते हैं, कंस्ट्रेंट के बाद आप मार्क्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम मान लीजिए देते हैं क्या, एन मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स, एक मिनट, अरे पैसा मारा है ये, हेल्प कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं वो डेटाबेस देखना पड़ेगा, एसक्यूएल लाइट। अरे भाई रुक जाओ, एक्चुअली अभी हम करना क्या चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि आपको जो उसको मार्क्स है उसको नॉट नल बना दें, ताकि फिर आपको हम दिखाएंगे कि नल वैल्यूज आप दे ही नहीं पाएंगे, वो रोक लेगा, बोले भाई तुम उसको खाली छोड़ नहीं सकते, ठीक है। हम्म, ये गलत देगा गूगल।
अरे ये मॉडिफाई कीवर्ड ही इसमें नहीं लेगा। एक्चुअली देखिए एक बात आपको बढ़िया बताते हैं, ये बहुत मतलब इसको अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। अलग अलग डेटाबेस जैसे एसक्यूएल लाइट है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, ये सब एसक्यूएल ही है, ठीक है। एसक्यूएल को यूज करता है बट सबका ना सिंटैक्स थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा। किसी में आप देखिएगा रीनेम होगा ही नहीं। जैसे इस वाले में देखिएगा अभी कहाँ गया भाई, पहले तो दिख जाए। ऐसा आपको कभी घबराना नहीं कि इसमें ये काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे 15 साल पहले कोई पूछा है, इंसर्ट ए नॉट नल कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग कीवर्ड, इस टाइप ओवरफ्लो पे पूछ रखा है। इसका 8 को आंसर दिया है, 2011 में पूछा गया। वैसा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। पता नहीं हम ऐड कर पाएंगे कैसे। चैट जीपीटी मोस्ट क्या, हाँ बस इतना ही, वही चीज करने के लिए हम लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं। हम लोग इसको बोलेंगे चैट जीपीटी को करेक्ट दिस कोड टू, क्या करना है हम लोगों को, मेक द मार्क्स, मेक द नहीं, टू ऐड द नॉट नल कंस्ट्रेंट ऑन, किस पे ऐड करना है, मार्क्स कॉलम पे, ठीक है। नीचे लिख दीजिए माई DBMS इज, या फिर माई DB इज, मेरा डेटाबेस जो है SQL लाइट में है। ये बात मेंशन कर देने से क्या होता है, वो एग्जैक्ट प्रॉपर सिंटैक्स ट्राई करेगा कि हाँ हम ढूंढ ले। बोल रहा है ये इनवैलिड SQL लाइट कोड है, ठीक है, योर कोड इनकरेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पे बता रहा है कि हाँ बनाते टाइम में डाल दो, ठीक है। यू मस्ट रिक्रिएट द टेबल विद नॉट नल कंस्ट्रेंट, ओके। आई थिंक ये हम लोगों को कोई ऐड करने का ऑप्शन नहीं था, एरर रिवर्जन इफ मार्क्स ऑलरेडी कंटेन्स नल। अच्छा देखिए ये बोल रहा है ना कि वो हम लोग को नॉट नल ऐड नहीं करने देगा, क्योंकि बोल रहा है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि पहले से कोई उसमें नल वैल्यू दे के बैठा हो, जैसे हम लोग पहले ही नल वो दे के बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो, या फिर मतलब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वो बनाया है इस तरह से कि कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को, मतलब क्या कहते हैं, जो पहले से कॉलम बन चुका है उसको आप नॉट नल नहीं कर सकते। तो आपके सामने एक हम चलता फिरता और एग्जांपल लेके आते हैं, गिव मी 1 मिनट। यहाँ जो स्टूडेंट्स नाम का टेबल है इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग आपको दिखा के रहेंगे, ठीक है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स उड़ गया। अब लोग क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, इसमें रोल इंट नेम वारकार कॉलेज वारकार सिटी वारकार, तो सिटी विटी हटा देंगे, ठीक है। नेम, कॉलेज भी नहीं, ज्यादा टाइम नहीं देना हम लोग को, एज दे देंगे, ठीक है, और एज को इंट दे देंगे, क्लियर। एक स्टूडेंट्स टेबल बना रहे हैं, इसमें रोल इंट रख रहे हैं, ठीक है, नेम वारकार 40, और ये जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल बन गया, ठीक है। अरे यार ये तो हमको नहीं बनाना था, ड्रॉप कीजिए, हट गया, ठीक है। अब जब ये बनाना है ना तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट टेबल करते टाइम बोल देंगे ये जो एज इंट है ना इसको हम लोग नॉट नल भी कर देंगे, ठीक है। नॉट नल क्यों किए, अब किसी भी के आगे नॉट नल लिख दीजिए, किसी कॉलम के आगे, जैसे इसके आगे ही कॉमा से पहले नॉट नल लिख दिए तो ये नॉट नल बन गया, ठीक है। अब रन कीजिए, देखिए क्या होगा। स्टूडेंट्स टेबल बना, अब यहाँ पे देख रहे हैं एज इंट, आपको यहाँ पे दिखेगा तो नहीं नॉट नल, बट नॉट नल अपना काम करेगा। नॉट नल क्या काम करता है, जब भी आप लोग इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप लोग वैल्यू लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे आप बोल रहे हैं वैल्यूज, क्योंकि आपको पता है आप अच्छा सब डेटा तो आप नहीं देने वाले, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दिए कि मैं रोल दूंगा, नेम दूंगा, बस यही दोनों दूंगा, ठीक है। और वैल्यूज में आप बोल रहे हैं कि रोल की जगह पे 10 ले लो और नेम की जगह पे हर्ष ले लो, ठीक है, और आप बोल रहे हैं यहाँ पे रन कीजिए। तो एक्चुअली एसक्यूएल के हिसाब से तो सिंटैक्स करेक्ट है कि हाँ आप इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स बोले, रन कीजिए, देखिए क्या हो जाता है। बोलेगा कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट नॉट नल एसक्यूएल 3 रिजल्ट कोड 12, कुछ भी बोल रहा है बट लास्ट बात यहां से पड़ेगा, नॉट नल कंस्ट्रेंट फील्ड कहाँ पे, स्टूडेंट डॉट एज, मतलब स्टूडेंट में जो एज कॉलम है उस पर नॉट नल कंस्ट्रेंट फेल हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू तो देना ही पड़ेगा वरना ये रो इंसर्ट नहीं होगा। आप देख रहे हैं एरर आ गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको सुधार दें,
आप यहाँ पे एज लिख दें कि एज 10 साल हर्ष का, और ये देने आप देंगे तो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। रन कीजिए। देखिए अगर आप टेबल देखना चाहते हैं तो आप बस सेलेक्ट, सारा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि रोल की जगह पे नल घुस गया होगा, मतलब नल चला गया। आप देखें रोल पे नल आया होगा, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि आप रोल का वैल्यू नहीं दिए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया था, आप एज कॉमा नेम और 10 और हर्षित दे दिए थे। क्लियर? सी बढ़िया, इस पे क्लिक करते ही कॉपी हो जाता है। क्या मस्त चीज है ये लोग बनाया। समझें? इज इट क्लियर? क्यों ये नल एक्सेप्ट कर लिया? इसके लिए नहीं मान रहा था क्योंकि आप उसको इनिशियली नॉट बना दिए थे, ठीक है। गुड। सो बढ़िया है, ठीक है। आप लोगों को हम ये पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। जो लोग पीएल एसक्यूएल पढ़ने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा बढ़िया नोट्स है इसमें, 6 पेज का। पीएल एसक्यूएल वगैरह का भी है। क्या है यार, अच्छा डिलीट है, डिलीट वगैरह का, ठीक है। तो ये दोनों हम भेज देते हैं ग्रुप पे। आप लोग एक काम करिए, पीएल एसक्यूएल वाला को बाद में देखेंगे, इसी को आप लोग आज रगड़िए, मतलब इसी पर दिमाग लगाइए, ठीक है। भेज दे रहा है दोनों जगह। सर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ क्या? कभी भी कोई भी ऐसा चीज नहीं शेयर करना चाहिए जिसपे अपना नाम ना लिखा हो। क्या? किस चीज का? अपडेट कमांड है ना? हाँ तो अपडेट कमांड है ना, ये जो नोट्स भेज रहा है ना उसमें डाला हुआ है, देख लीजिएगा। तो आप लोगों का टास्क है, कल वही बच्चा क्लास में आ पाएगा जो हमको कल व्हाट्सएप पे भेजेगा मेरे नंबर पे पर्सनली, जितना भी कोड इस पीडीएफ में है वो ट्राई करके। और जो बच्चा नहीं भेजेगा कल अपना, आपके लिए एसक्यूएल खत्म हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि आपको इतना ही पढ़ना था, तो जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ें, पढ़ लें तो आगे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, नहीं तो बाय बाय है, टाटा है, ठीक है। क्लियर सबको? जस्ट रेज योर हैंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। कम से कम 18-20 लोग हैं। आगे तभी होगा जब आप लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, और नहीं तो बस। हाँ सिद्धार्थ जी मैसेज करें नोट्स एक्सेस का, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ठीक है। गुड नाइट, हमको भी खाना वाना खाना, भूख लगी है, अब जा रहे हैं हम भी। आप लोग भी आराम से खाना वाना खा के सो जाइए, सोइए नहीं, मन हो तो ये सब कुछ कुछ कीजिए, क्योंकि कोई काम नहीं देगा, इसकी वजह ही काम देगा, ठीक है। और इसको आप और चर्चा में ले सकते हैं, ठीक है। इस पे भी हम लोग कंटिन्यूअस बहुत सारा बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारा बात मतलब सच में बहुत सारा बात, ये हम आपको फिर देते हैं। अब कोई ग्रुप में आएगा नवाब बोलेगा कि आप इसमें डीएल डीसीएल टीक्यूएल कुछ कुछ नहीं लिखे हैं, उसको बोलिएगा भाई वो बाद में देखेंगे, ठीक है। गुड नाइट। हाँ वो लोग से कौन जाए बहस करने।